दोस्तों, राहुल गांधी पैदल चलकर इंदौर में पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। एक घर से दूसरे घर वो पैदल जाते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं राहुल गांधी की। जब वो इंदौर पहुंचे थे तो एक एक करके सारी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहली तस्वीर देखिए एयरपोर्ट से सामने आती है। जैसे ही राहुल गांधी इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो वहां पर प्रदेश कांग्रेस के नेता उन्हें वहां पर रिसीव करते हैं और उन्हें सारा का सारा शेड्यूल समझाते हैं। इसके बाद तुरंत राहुल गांधी बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ये वही हॉस्पिटल है जहां पर वो लोग भर्ती हैं जिन्होंने गंदा पानी पिया था और उसकी वजह से उनकी जान खतरे में है, और उन पीड़ितों से मुलाकात करते हैं। राहुल गांधी एक एक के पास पहुंचते हैं, उनसे उनका हालचाल जानते हैं, डॉक्टरों से जानते हैं कि आखिर क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से उन्हें ये सारी चीजें झेलनी पड़ रही हैं, उन्हें किस तरीके से इस गंदे पानी की वजह से इतनी बुरी हालत उनकी हो चुकी है कि वो हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इन सबको लेकर राहुल गांधी काफी देर तक हॉस्पिटल में रहते हैं, पीड़ितों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और इसके बाद सीधे भागीरथपुरा निकल जाते हैं। भागीरथपुरा जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें भीड़ घेर लेती है। बुरी तरीके से भीड़ के बीच में वो दिखाई देते हैं और प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है राहुल गांधी को वहां से निकालने के लिए, क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी को लोग देखते हैं तो वो उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए उनके पीछे आने लगते हैं। और राहुल गांधी फिर किसी तरीके से जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। सबसे पहले वो गीता देवी के घर पर पहुंचते हैं। गीता देवी की जान इसी पूरे हादसे में हो गई थी, जहां पर इंदौर में अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। इसी में गीता देवी भी थी। उनसे, उनके परिवार वालों से मिलने के लिए राहुल गांधी पैदल निकल जाते हैं, क्योंकि भागीरथपुरा की जो गलियां हैं वहां पर जाने के लिए राहुल गांधी अपनी कार से उतरते हैं, सीधे पैदल निकल जाते हैं। सबसे पहले गीता देवी के परिवार वालों से मिलते हैं। उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें राहुल गांधी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं जब वो पैदल जा रहे थे तो उस बीच भी जो भी स्थानीय लोग उन्हें मिल रहे थे, अपनी समस्याएं बता रहे थे, उनकी भी समस्याओं को राहुल गांधी ने सुना। और इसके बाद जैसे ही वो गीता देवी के घर से बाहर निकलते हैं तो इसके बाद जो दूसरे पीड़ित है जीवन लाल, उनके घर पे पहुंच जाते हैं। उनके घर भी वो पैदल उसी तरीके से जाते हैं और जो प्रशासन है उन्हें काफी ज्यादा कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। राहुल गांधी वहां से पैदल ही निकलते हैं। रास्ते में जो भी लोग उनसे मिलते हैं उन्हें अपनी समस्याएं बताते हैं। उन सबकी भी समस्याओं को सुनते हुए राहुल गांधी दूसरे पीड़ित जो है जीवन लाल, उनके घर पर पहुंचते हैं। उनके भी परिवार वालों के साथ उसी तरीके से मुलाकात करते हैं, बैठते हैं, काफी देर तक उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। और ये भी बता दें कि इन दोनों ही पीड़ितों को 1-1 लाख रुपए का चेक राहुल गांधी ने खुद दिया है। पीड़ित जो परिवार है उनको 1-1 लाख रुपए का चेक राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है। इसके बाद राहुल गांधी संस्कार गार्डन पहुंचते हैं। संस्कार गार्डन में जो इस पूरे मामले के जो बाकी पीड़ित परिवार हैं उनको बुलाया गया था, उनके साथ भी राहुल गांधी उसी तरीके से मुलाकात करते हैं, बैठते हैं, काफी देर तक उनके समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है और इसमें जो मोहन यादव की सरकार है मध्य प्रदेश की, वो लगातार फंसती जा रही है। हाईकोर्ट से भी उन्हें फटकार मिल चुकी है और इस पर जो केस है वो तो चल ही रहा है। साथ ही साथ में सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि आखिर सरकार की लापरवाही की वजह से ये जो 24 लोग हैं जिनकी जानें चली गई हैं, उनकी भरपाई किस तरीके से की जाएगी, उन्हें किस तरीके से साफ पानी दिया जाएगा, क्योंकि इंदौर जैसी जगह पर जिसे देश में सर्टिफिकेट मिलते रहते हैं इस चीज के, क्योंकि वो सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे साफ शहर है, वहां पर अगर साफ पीने का पानी ही लोगों को नहीं मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और वहीं दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि भागीरथपुरा में काफी वक्त से गंदा पानी आ रहा था, लोग इसकी लगातार शिकायतें कर रहे थे, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और सरकार की लापरवाही की वजह से 24 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कई लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनसे मिलने के लिए राहुल गांधी खुद पहुंचे हुए थे। संस्कार गार्डन जब राहुल गांधी पहुंचते हैं तो वहां पर भी वो पीड़ितों से उसी तरीके से मुलाकात करते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, समझते हैं। और उनके साथ में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी वहां पर मौजूद होते हैं, जीतू पटवारी समेत जो प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं वो सभी वहां पर मौजूद होते हैं। और इसके बाद राहुल गांधी बयान भी देते हैं। जहां से जब राहुल गांधी निकलते हैं तो कई जगहों पर यह भी देखा गया कि पुलिस बलों की जो चौकसी है वो काफी ज्यादा लगाई गई थी और उनके लिए काफी भारी संख्या में पुलिस बलों को बुलाया गया था, ताकि राहुल गांधी का ये जो कार्यक्रम है वो उसमें कोई दिक्कत ना आ पाए। या फिर कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस का आरोप है वो ये आरोप लगा रही है कि ये डराने के लिए किया जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बलों को लाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर जैसे ही राहुल गांधी पहुंचते हैं तो फिर कांग्रेस की तरफ से भी पोस्ट आता है। पोस्ट में लिखा हुआ है, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। साफ पानी जनता का अधिकार है, लेकिन अफसोस है कि बीजेपी सरकार लोगों को साफ पानी भी नहीं मुहैया करा पा रही है। जहां एक तरफ लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, वहीं बीजेपी के नेताओं का पूरा ध्यान सिर्फ जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना है। सरकार का यह रवैया बेहद असंवेदनशील है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम भागीरथपुरा के लोगों के साथ खड़े हैं, दोषियों को सजा और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। ये बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई थी। इसके अलावा भी उन्होंने सरकार को घेरा है और साफ तौर से पूछा है कि जिस जगह को आप स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं वहां पर पीने का साफ पानी तक नहीं है, तो भला ये कैसी स्मार्ट सिटी है, ये कैसी अर्बन प्लानिंग है। उन्होंने क्या कुछ कहा
कहा है, आप उनका बयान भी सुनिए। ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद, मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है, पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल, और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, ये अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही। और यहाँ पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहाँ पे मतलब ये काम करवाया है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए। और इनको जो कॉम्पनसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन, इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी जब भागीरथपुरा पहुंचते हैं तो इसके बाद वो परिवारों से मुलाकात करते हैं। जो गीता देवी हैं और वहीं जो जीवन लाल हैं, उनके परिवारों से मुलाकात करके 1-1 लाख रुपए का चेक उन्हें थमाते हैं। इसके बाद संस्कार गार्डन पहुंचते हैं, वहां पर भी पीड़ितों से मुलाकात करते हैं। कहा जा रहा है कि वहां पर भी उन्होंने पीड़ित परिवारों की इसी तरीके से मदद की है। कहीं पर 1 लाख तो कहीं 50,000 रुपए का जो चेक है वो राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है। इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और अजय सिंह भी रहे। और कहा जा रहा है कि जो उमंग सिंघार हैं, उन्होंने ही 50,000 रुपए कई पीड़ितों को दिए हैं, पीड़ित परिवारों को दिए हैं, जिससे कि उनकी थोड़ी मदद हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर, जो मोहन यादव की सरकार है, वो ये आरोप लगा रही थी कि राहुल गांधी इस पूरे मामले पर राजनीति करना चाहते हैं और जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलकर वो राजनीति की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इन सब सवालों को साफ तौर से जवाब दिया है कि हम सिर्फ पीड़ित परिवारों का मुद्दा उठाने आए हैं, उनसे मिलने आए हैं। जहां पर सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए तो उन्हें किसी भी तरीके की मदद सरकार द्वारा मुहैया नहीं कराई जा रही है। कोई भी मुआवजा उन्हें उस तरीके का नहीं दिया जा रहा है जिससे कि उन्हें फायदा मिल सके या फिर वो अपना जो जीवन यापन है वो उस तरीके से कर सके। लेकिन सरकार जहां एक तरफ इन सभी चीजों से भागने की कोशिश कर रही है, तो वहीं राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। और साफ तौर से बता दें कि कांग्रेस का अब आंदोलन भी इंदौर में शुरू होने वाला है। जो प्रदेश कांग्रेस के नेता है वो आंदोलन करेंगे करीब 31 जनवरी तक, अलग अलग मुद्दों को लेकर, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा इंदौर में दूषित पानी का ही है। और इसके अलावा भी कई जगहों पर ऐसी ही खबरें सामने आ रही है, पूरे मध्य प्रदेश में, कहीं भोपाल में, कहीं इंदौर में, तो कहीं दूसरी जगहों पर इसी तरीके से गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हो रहे हैं। लेकिन सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही है। जैसे ही मौतें होने लगेंगी उनका ध्यान फिर वहां जाएगा और जाहिर सी बात है कि इससे खामियाजा सिर्फ और सिर्फ जनता को भुगतना पड़ता है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।